हमारे चैलेंजर से एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझकर इत्मीनान से उत्तर दीजिएगा। ओके, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वर्षों को भारत की कुल जनसंख्या के अनुसार सबसे कम से अधिक के क्रम में लगा है। Arrange these years in the increasing order of the total population recorded in that year's Indian census. और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। A 1951 51, B 1971 1971, C 2011 2011 और D 1991 91। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है A 1951 51 1951, फिर आता है B 1971 71, फिर आता है D 1991 91 और अंत में है C 2011। ये सही क्रम है A B D C। आइए देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही जवाब दिया और उसके बाद देखेंगे किन दो लोगों ने विजयी प्राप्त। इन सब ने सही जवाब दिया तो टॉप 2 विनर्स कौन बने? रिंकू श्रीवास्तव, वीरेंद्र शर्मा। रिंकू जी, सलाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसा लग रहा है आपको? बहुत देर उधर इंतजार कर रही थी ना? जी जी। अब अच्छा लग रहा है सर। लग रहा है ना? क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं हाउसवाइफ हूँ। वाह, क्या बात है। इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती लाइफ में। जी। मान्यवर, आप भी बहुत देर से मैं देख रहा हूँ आप बैठे हुए थे, अब समय आ गया है। क्या कर रहे हैं आप? सर मैं HR हूँ, मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। ओके ओके। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों को। जैसे कि आप जानते हैं ये खेलेंगे हम जल्दी 5 यहाँ पर। श्योर सर। खेल जो है जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है, हैं? ऑलराइट। केबीसी के मंच पर बैठना मेरा एक सपना है जिसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। पिछली बार मैं जल्दी 5 में पूछा था तो गड़बड़ी हो गई थी, मैंने सवाल नहीं सुने थे और उनके आंसर भी नहीं दे पाया था मैं सही से, तो जल्दीबाजी हुई थी। पर इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं फोर्थ सीट तक पहुंचूं। मैं अपने सपने के लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ और किसी को भी हरा सकती हूँ। इस बार मैं सवाल का जवाब सोच समझ के दूंगा, जल्दीबाजी में कोई भी सवाल का आंसर नहीं करूंगा और फोर्थ सीट पर मैं ही आकर आऊंगा। कंप्यूटर मार्शल, लेट्स प्ले जल्दी 5। रिंकू जी, वीरेंद्र जी, हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ। तैयार हो जाइए। जल्दी 5 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 ओलंपिक का आयोजन करने वाले देश की प्रमुख मुद्रा क्या है? A यूरो, B डॉलर, C येन, D पेसो। आपने दबाया जी। यूरो। यूरो बिल्कुल सही उत्तर। 1 पॉइंट मिल गया आपको। अगला प्रश्न आएगा आपके सामने और अगला प्रश्न ये रहा। मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी किस अंग को प्रभावित करता है? A आपने दबाया आंखें इज द राइट आंसर। वेल डन। 1 पॉइंट आपका भी आ गया। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने और वो ये रहा। पुष्कर में जगत पिता को समर्पित एक आपने दबाया ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा। बिल्कुल सही कहा, लॉर्ड ब्रह्मा। 2 पॉइंट हो गए आपके। चलिए रिंकू जी आगे बढ़िए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मिशन इंद्रधनुष का प्राथमिक उद्देश्य इनमें से क्या है? साक्षरता। साक्षरता। साक्षरता नहीं, गलत है। आप टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन समझ लीजिए। ओके, इज द राइट आंसर। टीकाकरण इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट और आपके रिंकू जी 1। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय वाराणसी में है? A अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जवाहरलाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट हो गए आपके भाई साहब। रिंकू जी थोड़ा जोर लगाइए, एक ही पॉइंट पे अटकी हुई हैं आप। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चीनी भेल की मुख्य सामग्री इनमें से क्या है? A नाचोस, B फलाफल, C फलाफल। नहीं, गलत। नाचो, नाचो। गलत, दोनों गलत। अगला प्रश्न आने वाला है। इनमें से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात। बिल्कुल सही कहा आपने। जीत गया रिंकू जी। कोई बात नहीं, फिर कोशिश कीजिएगा। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अवसर मिल सकता है आपको एक बार फिर आने का।
आइए वीरेंद्र बाबू जी, क्या बात है, इतनी जोर से जोश दिखाया आपने, हमको लगा कि आपने फाड़ दिया है एकदम। इंडिया चैलेंजर वीक चल रहा है, हमारा देवेंद्र शर्मा हॉट सीट पर आ गए हैं। वीरेंद्र शर्मा जी ये जयपुर राजस्थान से हैं और जल्दी 5 इन्होंने जीत लिया है। वीरेंद्र भाई साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आजकल आप कर क्या रहे हैं। आपने बताया भी था कि आप एक HR एजेंसी में आप एक स्पेशलिस्ट का काम कर रहे हैं। जी सर। तो ये किस तरह का काम होता है? सर बेसिकली काम होता है टेक्निकल स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, कि अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत है जॉब की तो मैं एजेंसी के माध्यम से उसको अच्छी जगह पर पहुंचा सकूं या उनको काम दे सकूं। मेरा बेसिकली काम है किसी को काम देना। आपका काम है किसी को काम देना। मान्यवर, हमारे बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारी काबिलियत सरकारी नौकरी वोकरी ढूंढना हमारा लगवा दीजिए। मेरी इतनी बिसात नहीं कि मैं आपको काम दे सकूं सर, नहीं। तो हमको अगर देना पड़ेगा अपना तो CV भी बना के देना पड़ेगा। हाँ सर, आपका CV इतना लंबा बनेगा कि उसमें योग्यता होगी, कोई कमी नहीं होगी। नहीं सर, कुछ ऐसे है ही नहीं, उसमें एक लाइन होगी, काम दे दो भैया। नहीं सर। बस। तो आप अकेले काम करते हैं या आपके साथ एक पूरी टीम है या क्या है? सर तकरीबन 13-14 जने हैं जो एक साथ मिलके काम करते हैं। उसमें मेरी टीम में 7-8 जने हैं, तो मेरी बॉस से लेकर मेरे कॉलीग से लेकर मेरे टीममेट सब महिलाएं हैं। तो उनके बीच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत ही फंस गया, पर काम करने में मजा आता है। बहुत भाग्यशाली है आप। 24 घंटे घिरे रहते हैं महिलाओं से, क्या बात है। सर सीखने को बहुत मिलता है उनसे। हाँ, ये तो सही बात है। सर ये एक बात बता दें, ये जीवन का ये सार है, एकदम सत्य है कि महिलाओं से जिंदगी की शुरुआत से और अंत तक आप सीखते ही रहेंगे। जी सर। कुछ ना कुछ।